आप समझते हैं कि अपनी फेम लेने के लिए आपको कितना भी नीचे जाना पड़े, अपनी हद तक करानी पड़े, बेइज्जती करानी पड़े, तो वो करना चाहिए? खाया गया उसमें आपने जस्ट कुछ जूम पा की को बंदे गुम करने की इस तरह की हयात हरकतें थी क्या? इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको टिकने नहीं देती। आप कहते नहीं किसी ना किसी तरह मैं बैनर लेके सबसे आगे खड़ा हो जाऊं, बाकी जो मेहनत की वे सब वो पीछे चले जाए। राजा साहब, मैं जो भी हूँ या मेरी टीम में जो भी है, इसकी मरहूने मिन्नत राजा साहब हैं, आवाज़ अपना आवाज़ हुकूक जामपुर हैं, और मेरे काफ़ी सारे कि जिस तरह आपने इस हाइप से फ़ायदा उठाया, जामपुर ज़िला के हवाले से इस इशू से फ़ायदा उठाया, अपने आप को पहचान बना, बिल्कुल ऐसी है। तो आपका कोई एक कमेंट जामपुर ज़िला बनाओ तहरीक की अप्रिसिएशन है? मैं अगर वहाँ से निकला हूँ तो आप लोगों की मरहूने मिन्नत निकला हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरी अपनी एफर्ट्स हैं, मैंने उसको पहचान बनाने के लिए, देखिए मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं अगर आज यहाँ पे हूँ तो मुझे बताएं मैंने अपना पॉलिटिकल करियर क्या बनाया? मैंने तो कुछ नहीं बनाया। बाकायदा तौर पे एमपी लॉन्च होने के लिए एक कैंपेन नहीं सर, से आए थे, उनमें से मैं भी था। बिल्कुल मेरी टीम थी, इवन हमने वहाँ के 30-40 लोग वहाँ पे इकट्ठे करके आपके पीछे खड़े किए। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जब आपने यहाँ आए तो आपने कहा कि ये शो जो था वो अब्दुल रज़ाक राजा ने हाईजैक करने की कोशिश की है। आपको लगता है कि इतना बड़ा आपका कहा कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा तारीख दिन है? लगाने वालों के खिलाफ या उनके हक में या उनके साथ जुबैर भुट्टा साहब ने अभी तक प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? जी, एक अपना एक सियासी मेंटोर भी मानता हूँ और बरमला में कहता हूँ बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिलते हैं। बल पे दिखना चाहिए, स्कूल बच्चा जा रहा है बस्ता लटका के जा रहा है, पढ़ाई पे आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी सर आपने सोशल लाइफ का शटर बंद करके बड़े वाले ताले लगा दिए कि ये कौम शायद या ये माहौल आपके काबिल नहीं है। हिसाब से जिस तरह वो हाइप थी, मैं ऐसे देखें, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तमाम को गिनता हूँ। देखें अगर मैं था तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, ठीक है, मैं अकेला भी, ऐसी बात नहीं कि मैं अकेला हूँ, तो वो उस तरह का हाइप कहीं भी नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रज़ाक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आजा विद राजा। हस्बे वादा मेरे साथ एक ऐसा मुतहर्रिक नौजवान मौजूद है जिसने अपनी तहरीक अपनी ज़ात के साथ एक ऐसी बनाई कि नौजवान जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जामपुर ज़िला का इशू हो, जामपुर में सुई गैस का इशू हो, यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, तो इस नौजवान को हमने हमेशा सड़कों पे देखा, हमने हमेशा पंजाब असम्बली के बाहर देखा, हमने हमेशा किसी न किसी एमएलए एमपी के पीछे देखा, नारे लगाते देखा, अपने नौजवान को तहर्रुक देते देखा। ऐसी शख्सियत जिसने जामपुर में अपना मकाम अपने ताकत पे, अपनी बलबूते पे पैदा किया। मेरे साथ मौजूद हैं जुबैर भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जुबैर? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ऑन आजा विद राजा फॉर हेल्डिंग माय इंटरव्यू एंड दिस वाज माय थॉट विद माय पीपल ऑफ जामपुर। मुझे बहुत खुशी है और मैं आपको खाज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से आप एक आर्काइव बनाते जा रहे हैं, जामपुर की जितनी आवाम है, जितने भी टैलेंटेड नौजवान हैं, टैलेंटेड जो उसमें टैलेंट्स है, आप उसको उजागर कर रहे हैं और उनको एक रिकॉर्ड कैसा बना रहे हो, और हम जैसे जो नौजवान हैं उनको रोशनास करवाने के ये लोग आपके लेजेंड हैं, और उसके अंदर आपने मुझे भी शामिल किया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आप डिज़र्व करते हैं और मुझे खुशी है कि जामपुर की धरती में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे नौजवान मौजूद हैं कि जो अपने तई अपने अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक है। सबसे पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा अपने अल्फाज में, और फिर हम इस सिलसिले को आगे चलाते जाएंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर भुट्टा है। मैं हमेशा से कोशिश मेरी रही है कि मैं अपने इलाके को हमेशा ऊपर देखूं, उसी हिसाब से मैं जो मुझे जहन में आता है कि ये मैं काम कर सकता हूं लोगों की अच्छाई के लिए, तो वो मैं हमेशा काम करता हूं, चाहे वो ज़िला के हवाले से हो या कोई भी फलाही इलाके के काम में हो। तो मेरा हमेशा कोशिश होती है कि मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊँ, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है उसका एक जो मैं एक उसको बॉटम लाइन दूँ, और वो ये है
कि इस बात पे मेरी ऑडियंस बेशक वो मुझे उस पर बहुत सारी डिस्कशन भी कर सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ देखें, ज़िंदगी में बहुत कम वो लोग होते हैं जो आते हैं और अपना नाम पैदा कर जाते हैं। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि आते हैं, घर बनाए, बच्चे पैदा किए और उसके बाद चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम आपके अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक काम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो आप अपने इलाके, अपनी सोसाइटी को उसका हक अदा करके जाएं और उस चीज़ को आगे लेके जाएं। और अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूं कि उनमें अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया और मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा की कि मैं ये सारी कठिन तकलीफ़ें और सारी चीज़ें करके अपना नाम के साथ साथ अपने इलाके का नाम भी रोशन किया और मैंने एफर्ट किए और इस इश्यूज़ को जो भी हुआ शहर के हवाले से उसको आगे लेके गया। आपकी प्रोफाइल अगर देखी जाए तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, कभी आप किसी सराकी गाने पे अपना अदाकार बने हुए, हीरो बने हुए हैं, कभी आप वकार ज़का के प्रोग्राम में चले गए हैं और हर एक कोशिश करने की, स्टंट करने की, फेम हासिल करने के जो भी स्टंट्स थे आपने करने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी को भी सस्टेन नहीं किया, किसी पे भी मुस्तकिल नहीं रहे, किसी भी चीज़ को लेके अपने पोर्टफोलियो को आगे नहीं गए, एक हाइप क्रिएट की और उसके बाद छोड़ दिया। इसमें कितनी हद तक सच्चाई है कि फेम के लिए कुछ भी करना हो तो ज़ुबैर भुट्टा कर गुजरे? मैं राजेश साहब आपके सवाल से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एक हकीकत, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ईमानदारी से जवाब दूँ। जहाँ तक ये है अपना एक एज आ मॉडल के हवाले से, तो उस वक्त मैं इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर था, बहुत पहले अगले की बात थी। तो मेरे दोस्त उन्होंने कहा था कि भाई चलें, आप एक जो ना गाना है, मॉडलिंग करनी है, तो एक एज होती है बंदे की, उसमें बंदा कर लेता है। जहाँ तक है वकार ज़का की बात, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करूँगा। वो जो मेरा जो उसके स्टेज के ऊपर जाना, वो जो था, मैं आपको पता है मैं एक एजुकेशन के हवाले से एक प्रपोजल लेके जा रहा था जिस पे ये मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि ये चीज़ें इस तरह से हो रही, तो मेरे एक दोस्त उसने मुझे बताया कि यार अगर आपने अपना पैगाम पहुँचाना है तो आपको कम से कम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपको फेम और आपकी बात रखी जाए। और ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने अपनी चीज़ों पर प्रपोजल दिया उनको, लेकिन वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे कहा कि देखें, आप हमारा जो ये अपना जो हमारा प्रोग्राम है, इसका ये किसी किस्म का इसका वो जो ना अपना मॉडल ही नहीं है, आप कुछ ऐसा करके दिखाएं। विद इन 5 मिनट्स के अंदर उन्होंने बताया कि अभी आपको ऑडिशन है, हम आपको इस तरह से नहीं ले सकते, कुछ ऐसी आपने बात करनी है कि जिससे आपको फेम मिले, आप ऑडिशन में कामयाब हो जाए, उसके बाद आपके बाद जितनी भी आपने बात पहुंचानी वो आगे चली जाएगी। तो वो वहाँ पे मकसद जो था मेरा था यही के ऊपर। लेकिन मैं अपने आप को इससे भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वहाँ पे 1200 ऑडिशन हुए, उन 1200 ऑडिशन में से 5 मिनट के मेरे अंदर तैयारी में जो ना मैंने ऑडिशन वो किया और 17 ऑडिशन में से जौनपुर का मैंने रिप्रेजेंट किया। वो जिस तरह का था आपके सामने, वो एंटरटेनमेंट होती है, तो मैंने पूरी कोशिश की मैं एंटरटेन करूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने उस जो मेरा एक एजुकेशन प्रोजेक्ट है उसको मैं साथ लेकर चलता रहा। आप समझते हैं कि अपनी फेम लेने के लिए आपको कितना भी नीचे जाना पड़े, अपनी हद तक करानी पड़े, बेइज्जती करानी पड़े, तो वो करना चाहिए जिस तरह मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसे ना, ऐसा होना चाहिए। एक इंसान का कैरेक्टर होता है, एक चीज़ होती है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास 5 मिनट्स के अंदर उन्होंने मुझे ये एक टास्क दिया कि आपने इसको करना है, तो मैं उस हवाले से उसमें गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सब लोग उस हिसाब से मैंने रिप्रेजेंट किया। और आपको मज़े की बात बताऊं, मैं वो जो मेरा जो ऑडिशन था उसमें मैंने अपने सिटी के हवाले से बड़ी सारी बातें की, लेकिन वो क्योंकि वो उसका मॉडल उस तरह से नहीं था तो उन्होंने बिल्कुल कट कर दिया था। और हमें जो दिखाया गया उसमें आपने जस्ट कुछ जूम पा की हरकतें थी जी। तो मुझे नहीं समझ आती कि मॉडल बनना, फिर सराकी गानों पे आना, फिर इस तरह वकार ज़का पे जाना और उसी थीम को लेके फिर जौनपुर जिला के इशू के लिए अपने आप को पेश करना, तो ये भी स्टंट था। मैं सर आपकी इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। जो आप अपना वो बात कर रहे हैं सिंगर की, वो 2015 से 16 के दरमियान की बात है। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ बुनियादी तौर पे। नहीं, वो माइंडसेट मैं आपको पूरा उसको बताता हूँ ना, वो है 15 से 16 के। मैं 17 में जब आप लोग जिला के हवाले से काफ़ी सारी कैंपेन कर रहे थे, आफ्ताब नवाज साहब मुस्तफ़ी कर रहे थे, जो मेरा ये वकार ज़का वाला शो है ये उसके बाद का है। तो जब मैं इसके अंदर आया फिर मैंने काम किया और मेरी कोशिश थी कि मैं इस तरह को लेके चलूं। लेकिन देखिए, चीज़ें सडनली हो जाती हैं, तो वो अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि आमिर लियाकत साहब हैं, वो भी हर चीज़ों में काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये दो राय नहीं है कि वो फेम के लिए हैं या स्टंट के लिए है। मैं इस चीज़ को मैं आपके खिलाफ नहीं करता, बाकी आपकी ओपिनियन है, आप इसको जैसे देखिए। मेरा चूंकि सवाल है, जिस तरह आपने कहा 17 को आप जौनपुर जिला के हवाले से बात कर रहे थे,
मैं वही उसी पे थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि जब आपने देखा कि हाइप बनी हुई है जौनपुर ज़िला के हवाले से, जौनपुर में काफ़ी लोग मोबिलाइज्ड हैं जौनपुर ज़िला बनाए तहरीक के प्लेटफॉर्म पे, तो आपने पहले जौनपुर आवाज़ हकूक़ को ज्वाइन किया या उनके साथ रहे? हालांकि जौनपुर ज़िला बनाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म से आपको एम्बेसडर मुकर्रर किया गया था, आपने उसको वहीं पे छोड़ा और अपनी अलहदा से एंटिटी बनाने के लिए आप आवाज़ हकूक़ गए, आवाज़ हकूक़ से फिर जौनपुर ज़िला महाज गए, फिर राइजिंग मूवमेंट की बुनियाद रखी, जो कि मेरे नज़दीक एज अगर मैं पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे भी कहूँ तो एक शानदार प्लेटफॉर्म राइजिंग मूवमेंट है। तो ये क्या इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको टिकने नहीं देती? आप कहते नहीं किसी ना किसी तरह मैं बैनर लेके सबसे आगे खड़ा हो जाऊँ, बाकी जो मेहनत की वे सब ने वो पीछे चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं, मैं इसको बरमिला कहता हूँ राजा साहब, मैं जो भी हूँ या मेरी टीम में जो भी है, इसकी मरहूने मिन्नत राजा साहब हैं, आवाज़ व अपना आवाज़ हकूक़ के जौनपुर हैं, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उसी की मरहूने मिन्नत सारी हैं। हम वहीं से सारे निकले, हमने सारा काम किया। जहाँ तक बात है आपकी ज़िला बनो तहरीक की, मैंने बिल्कुल इसके ऊपर एफर्ट की, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने अपना जितना तेज हो सकता था मैंने काम किया। अब मैं आपको इस बात को बताऊँ, देखिए आवाज़ हकूक़ जौनपुर जब आप लोग काम कर रहे थे उसके ऊपर आपने कंपेन्स काफ़ी सारी की। जब मैं लाहौर से वापस आया उसके बाद मेरे ख्याल 3 या 4 आपके इवेंट हुए। उसके बाद जब इन्होंने ज़िला महाज बनाया कि बहुत सारे अच्छी शख्सियत उसमें काम करने लगे, लेकिन अमली तौर पे कोई नहीं आया। जब देखिए अमली तौर पे कोई नहीं आता तो जाहिर सी बात है मुझे अपने डंडे अपने झंडे के साथ एक काम करना जिसके मैं ऊपर पूरा उसको ऑन करूं और उसको आगे लेके जाऊं। आप ज़िला बनाओ की बात करते हैं, ज़िला बनाओ बिल्कुल उसने अच्छा काम किया, सारा काम हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैं इस चीज़ को बिल्कुल चैलेंज करता हूं कि उस इवेंट के बाद कोई एक आप मुझे बता दे कोई कंपेन ज़िला बनाओ की तरफ से की गई, आवाज़ हकूक़ की गई या ज़िला महाज के हवाले से की गई। हमेशा राइजिंग जौनपुर मूवमेंट ही इसको लेकर आगे चलती रही है, और जो अमली तौर पर बाकी ठीक है, फेसबुक पे काफ़ी सारे लोग मिठाइयाँ भी खा चुके हैं, ज़िला बना भी चुके हैं और उसकी दाद रिसीव भी कर चुके हैं। तो ऑन द रिकॉर्ड किन लोगों से हैं? सर काफी सारे लोग जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो समाजी अपने आप को मिठाइयाँ खाई या जिन्होंने जिला बना के दे दिया, वो कौन लोग हैं? सर वो लोग जो आपके सोशल समाजी कारकुन हैं, या जो मैं बात करता हूँ अगर ओपनली हम इसको बात करें तो पीटीआई के लोग भी हैं कि वो ज़िला बन गया है, आप लोग मिठाई खा लें और वो बिल्कुल ढोल ढमक के सबको तमाशा लगे, तो वो ज़िला कहाँ है? अगर वो उन्होंने पूरी अप्रूवल ली थी और अगर उसमें नेक नियत थी तो उसको आगे लेके क्यों नहीं लिया चला? ये अवाम भी सवाल पूछती है और हम भी पूछते हैं कि इसके ऊपर आप अगर ये बताएं कि जौनपुर ज़िला महाज, जौनपुर ज़िला बनाओ तहरीक, आवाज़ हकूक़, ये सारे लोग आपने कहा अमली कोई काम नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली उस इवेंट के बाद काम करने की आपके नज़दीक क्या एक शक्ल होनी चाहिए? सर देखिए मैं उसमें इस पर क्या कहूँगा कि देखें जब इक़्तिदार आ गया, ठीक है, उसके बाद अमली तौर पे किसी एक्टिविटी में यही तरीके थी कि सड़कों पे यही तरीके थी, प्रेस क्लब में पूरे कंपेन होती थी, तमाम चीज़ होती थी और घर घर में जाके कंपेन किया जाता था कि भाई ज़िले के लिए हमें बात करनी है। जब वो ज़िला लेने का टाइम आ गया तो वो फिर वो तरीके कहीं नहीं गई। आप 20 उठा लें, 22 उठा लें, 21 उठा लें, मुझे कहीं नहीं नजर आई वो उस तरह से जिस तरह से वो काम चल रही थी। ज़िला बनाओ तहरीक ने बाकायदा तौर पर सेक्रेटरीट पंजाब में खड़े होकर कहा जी कि जौनपुर ज़िला बनाओ तहरीक ने अपने डॉक्यूमेंटेशन सरकारी में अपना हवाला लेके ये दिया कि जौनपुर जिला बनाओ तहरीक इस कोशिश में शामिल है। आपने कितनी हद तक उसको अप्रिशिएट किया? अगर अमली कदम की बात नहीं सर देखें मैं उसको कहाँ पे किया है? सर मैं अप्रिशिएट, मेरी आप पोस्टें देखिए मैंने अप्रिशिएट किया उसको, लेकिन सर चारों कहाँ पे किया? सर मैंने मैं बता दूं सर, जब ये आप लोग एक वहाँ पे पूरी फाइल लेके गए थे, मैं पूरा जिला बनाओ तहरीक की बात करूँ, इंडिविजुअल बात सर नहीं, आप जिला बनाओ तहरीक की गए थे, उसके बाद आप लोगों की तरफ से एक पोस्ट आई थी कि हम खड़े में मूसल लगारे के साथ आप लोग खड़े थे, आपकी फाइल वहाँ पे थी, उसके ऊपर आप कमेंट आज भी जाके देख सकते हैं, हमने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह आपने इस हाइप से फायदा उठाया, जौनपुर जिला के हवाले से इस इशू से फायदा उठाया, अपने आप को पहचान बना, बिल्कुल ऐसी, तो आपका कोई एक कमेंट जौनपुर जिला बनाओ तहरीक की अप्रिसिएशन है? मैं आपके क्वेश्चन नहीं समझा, मुझे तो दोबारा रिपीट करें आप। आपका कोई एक कमेंट जौनपुर जिला बनाओ तहरीक के किसी पोस्ट पे ये अप्रिसिएशन समझा जाए इसे? सर नहीं, मैंने कमेंट्स किए हैं, मैंने कमेंट्स किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने देखें मैंने हमेशा कई जगह पे मैंने, या आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, देखें मैं अगर वहाँ से निकला हूँ तो आप लोगों के मरहूने मेरा निकला हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरी अपनी एफर्ट्स हैं, मैंने उसको पहचान बनाने के लिए, देखिए मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं अगर आज यहाँ पे हूँ
तो मुझे बताएं मैंने अपना पॉलिटिकल करियर क्या बनाया? मैंने तो कुछ नहीं बनाया। मैंने नेक नीति से आपने इसमें भी घुसने की कोशिश की, आपने बाकायदा तौर पे एमपीए लॉन्च होने के लिए एक कैंपेन नहीं सर, मैं आपको याद है, आपको याद है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको वो याद है, आपको वो याद है, नहीं आपको वो याद है सर? आप मुझे बताएं कहाँ मैंने कहा मैं एमपी कैंपेन सवाल चलाई के कैंडिडेट मैं हूंगा। जब आपको मुख्तलिफ लोगों ने जवाबात दिए, आप विड्रॉ कर गए कि नहीं सर, राजा साहब देखिए ऐसा नहीं हो सकता। हाउ कुड दिस पॉसिबल? देखिए मैं तो मुझे बताएं पेज अपने सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। देखिए मैं अगर एक हाय प्यार अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे बड़ी जल्दी शायरों ने शेर कहे और काफी सारे लोगों ने कहा कि इसको अंदर लेके जाए, लेकिन मुझे अपनी पोस्ट बताएं कि मैंने आज कहा कि मैंने अपना नाम नॉमिनेट किया हो कि मैं एमपीएल की शिप के आ रहा हूँ। दोस्त होते काफी सारे पीपल ऑफ जमपुर होते पोस्टर लगा देते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब हमारा एमपी ये है, तो इस मीन्स के थी मैं अब मैदान में आ गया। नहीं कि जब आपने कहा कि अपना नुमाइंदा होना चाहिए और उसके लिए मैं अपने आप को पेश कर नथिंग बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, मैंने देखिए मैं इसको तस्हीह करता हूँ। ये बात जरूर है, काफी सारे दोस्त कह रहे थे कि भाई इसको एमपी होना चाहिए, असेंबली के बाहर खड़ा है, इसको असेंबली के अंदर लेके जाना चाहिए। तो लोग काफी सारे कह रहे थे, तो मैंने ये बात की कि भाई क्या मुझे आना चाहिए? ये तो देखिए आप, ये तो काफी सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन देखें ये इस बात को अगर आप कहें कि मैंने एमपीशिप के लिए अपनी मूवमेंट के आपने कहा मैं कैरियर नहीं बनाना चाहता, आपने कहा पॉलिटिकली मैं नहीं बनाना चाहता हूं, तो उसी पे मैंने आपको एक बात याद दिलाई है। देखिए आपकी ओपिनियन जमपुर जिला के हवाले से पंजाब असेंबली के आगे वहां पे एहतजाज किया, जो कि काफी अप्रिशिएट और होना भी चाहिए, और मैं वहां आपको अप्रिशिएट करने के लिए लाहौर में ही पहुंचा। आई थिंक सो कुछ 2-4 लोग जो जमपुर से आए थे उनमें से मैं भी था, मेरी टीम थी। इवन हमने वहां के 30-40 लोग वहां पे इकट्ठे करके आपके पीछे खड़े किए। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जब आपने यहाँ आए तो आपने कहा कि ये शो जो था वो अब्दुल रज़ाक राजा ने हाईजैक करने की कोशिश की है। आपको लगता है कि इतना बड़ा आपका माशाल्लाह पोर्टफोलियो है, आपकी स्ट्रगल है, कोई भी आपकी जो कारगुजारी है उसको कैच कर? नहीं, मैं देखिए राजा साहब, बहुत मैं इसको ओपनली कहूँगा। देखिए जो हमारी जमपुर की आवाम है वो कहती है कि भाई आपको हाईजैक किया गया, आप करें। देखिए मैं आपको बताऊं ना, मैं जब पंजाब असेंबली, जुबैर कौन था? जुबैर इज नथिंग, आप एक पॉलिटिकल फिगर थे, ठीक है। आपने उसको आए अप्रिशिएट किया, आपने उसको आके कदम बढ़ा के एक आध आगे बढ़ के आपने उसको ऑन भी किया, आप उसको लेकर चलें। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई भी कुछ कहे। जब एक बड़ा फिगर एक छोटी फिगर के सामने आता है तो वो बड़ा फिगर काउंट हो जाता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अगर लोगों को लगता है कि भाई हाईजैक है, तो मुझे देखिए मुझे उसमें सिर्फ एक चीज से इख्तिलाफ था, ये बात चली एब्सोल्युटली चली, लेकिन मुझे उस वक्त एक तरीके से इख्तिलाफ था। वो भी मेरी पोस्ट आप याद करें कि मैंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा तारीख दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी आपके साथ बड़ी वहां डिबेट हुई कि मैंने कहा राजा साहब हम वापस क्यों आ रहे हैं, हमें 2 दिन ठहरना चाहिए कम से कम, हमें कल का दिन तो ठहरना चाहिए हमें कम से कम हमें शेर अली गुरजानी साहब आए, हमें बुलाएं, हमें कहेंगे आप किस लिए आए हैं। आपने इसके ऊपर बात की कि भाई अभी जो बेस्ट हमें देना था हमने अपना बेस्ट दे दिया है, अब हम इसको अच्छे से वाइंड क्लोज करते हैं। मेरा इस बात पे इख्तिलाफ था कि हम इसको आगे लेके चलना चाहिए और इसको कम से कम कोई अक़वाम बारह तक लेके जाना चाहिए। अब दूसरे लोग तो काफी सारे कहते हैं, मैं बात करता हूँ एक बड़े शख्सियत है या नामवर, वो कहते हैं कि भाई हम तो वहां से 4 बसें और लेके आ रहे थे, हम तो कह रहे थे बशीर अली आने वाला था। वो शख्सियत है, अब मैं इसको नॉमिनेट नहीं नॉमिनेट करूंगा, जाहिर सी बात है। जो बंदा आपके काज में शामिल होना चाहिए इतने जबरदस्त काज में, तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप नाम बताएं। लेकिन राजा साहब वो बहुत पुरानी चीजें हो गई, मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, पुरानी चीजों की वजह से आप जुबैर भुट्टा है, नया तो आपने कुछ किया नहीं। मैं देखिए 23 के बाद मैंने काम कर सका, लेकिन यही तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। मैं देखिए 21-20 में वहां पे आपके सामने खड़ा हुआ था, 21 मैंने बहुत अच्छा यहाँ पे आप प्रोटेस्ट किया था और जमपुर की हिस्ट्री में किया। बिल्कुल। फिर 23 में हम लोग यहाँ पे हमने काफिला रुका सीएम का, सीएम ने जब हमें कहा कि भाई आपको जो ना जिला आपका हक बनता है, इसको लेकर चलें। आप देखिए यहाँ पे जो आपने प्रोटेस्ट किया, जिसको आप अभी कोट कर रहे हैं कि जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, वो आपका इस तरह फ्लॉप प्रोटेस्ट था कि आपने लोगों को बाकायदा वीडियो बना के कहा कि चावलों के पीछे तो आप वहां पे पड़े रहते हैं, चावलों के पीछे तो आप लोग वहां आते हैं, लेकिन हमारे एहतजाज में शामिल नहीं। आपको याद होगा, मुझे ये बात बिल्कुल याद है। लेकिन राजा साहब देखिए मेरे प्लेटफॉर्म से, मेरी टीम से, मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज कभी भी नहीं निकलते। बाकी जाहिर सी बात पीपल ऑफ जमपुर है, वो जो कहें आप उसको मुझ पे नहीं थोप सकते, वो आप उनसे क्वेश्चन करें, आप उनको बुलाएं। मेरे प्लेटफॉर्म पे जहां मैं खड़ा हूं, अगर वो कोई आके बात करेगा गलत या सही, उसे मुझे ऑन करना पड़ेगा। आप डर क्यों रहे? नहीं मैं नहीं डरा राजा साहब। देखें जिसके जो अल्फाज हैं, अच्छा आप वहां पे आए हैं, मुझे बताएं
आपने बहुत अच्छा वहाँ पे इंटरव्यू भी किया, आपने सारी चीज़ें वो सारी बताई भी सही। तो मैं आपके मौक़िफ़ को तो नहीं कर मैं सकता। आपके प्रोटेस्ट में नहीं आया था, आपने मुझे बुलाया ही नहीं। सर मेरी बात सुने, जो मैंने 21 को किया था, आप उसमें बिल्कुल अपना जौनपुर जिला बनाओ तहरीक की तरफ से प्लेटफॉर्म में आए थे, क्योंकि हमने कहा था हर कोई अपने झंडे की तरफ से आएगा, ठीक है। आपने वहां पे अपना ओपिनियन दिया। अब आपके इंटरव्यू अपना आपकी बात का मैं पाबंद नहीं हूं कि आपने वहां क्या कहा क्या ना कहा, वो आप अपनी जात की तरफ से कह रहे हैं। ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं स्पेशली आपकी लीड करते हुए एक प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें आप लीड कर रहे थे, आपने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया ओके रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे लोग आए, प्लानिंग हुई, नेक्स्ट डे या जो भी डेट ठीक है अनाउंस दी, आपने वहाँ पे लोगों को बुलाया और वहाँ सबकी ये हुई कि आपके जो काज चलाने में काफ़ी इफेक्टिव लोग थे, उनको आपने इनवाइट नहीं किया, इस वजह से कि आपकी शायद दोबारा से कोई जो तहरीक है या प्रोटेस्ट है हाईजैक ना हो जाए। और फिर वहीं पे ही आपने लोगों को ये गालियां दी कि खाने के पीछे आप ओके पे आ जाते हैं। नहीं अदरवाइज आप देखें, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल वहां पे सुने आपने गालियां दी। नहीं मैं इसको लोगों को कहा, मैं आपको इसको भी करता हूँ। देखें, आपकी जो बात पहली वाली है कि भाई एक अफेक्ट आप ही थे वो, ठीक है, कि आपको मैं नहीं कर, मैं इसको बरमिला कहता हूँ, वो मुझसे एक गलती थी, उसको मैं उस तरह से ओन नहीं कर पाया। देखिए लोगों को साथ लेके चलना होता है, ठीक है, तो वो उसमें नहीं कर पाया। लेकिन जहां तक आप कहते हैं कि चावलों की प्लेटों के लिए आ जाना बोला गया आपकी, सर मैं नहीं समझता कि वो यहाँ पे किसी ने बोला। देखिए वो देखिए आप उसको देखिए, आप मैं आपसे ही बात करूंगा, देखिए पॉजिटिव चीजों को आगे लेके जाएं। वहां पे कितनी अच्छी बात हुई, पूरा इलाका आया है, पूरे वो क्रीम है जामपुर की, उन्होंने कहा कि सारे काट सकते सारे जी आवाज हकूक। देखिए हमने उनको बुलाया था, हमने बिल्कुल बुलाया था। अगर वो नहीं आ सके, जामपुर जिला महाज के लोग नहीं थे, जामपुर जिला बनाज के कौन थे लोग, आप मुझे बताएं कौन लोग नहीं थे। आपको इमरान अकबर साहब थे, उनके जनरल सेक्रेटरी थे, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। बात कर रहा हूं जाम अहमद अली अरई साहब हमें जिला महाज, देखिए उनके टाइम होते हैं। मैंने उनको अगर इनवाइट ना किया हो तो आप कह सकते हैं वो उस वक्त इस्लामाबाद थे, आप इसकी तस्दीक करें कि वो इस्लामाबाद थे और किस बुनियाद पे यहाँ पे हमारा इस तरह आपके में है, हमने आपको नहीं इनवाइट किया, ये मैं इसको ऑन करता हूं। लेकिन बाकी तमाम लोग हमने बुलाया था, क्योंकि देखिए अब आपके साथ एक किस्म के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो उस तरह को उसको नहीं देख सकते कि हम उसको लेके जाएं। तो मैं उसको एडमिट करता हूं, मैंने आपको नहीं बुला पाया, आप एक फिगर थे, हम उसको और भी कैसे लेके चल सकते थे। राइजिंग मूवमेंट, जामपुर जिला बनाओ तहरीक, आवाज हकूक, मौलवी जनबाई, मजीद कई ऐसे नाम थे, रोशन महाज, रोशन जामपुर, ये सारे जब काम कर रहे थे जी तो एट द एंड रिजल्ट क्या आया? सर एट द एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये आपकी भी कामयाबी, मेरी कामयाबी है, इन तमाम तहरीकों की कामयाबी है कि आज एक बच्चा जामपुर के बारे में जानता है कि जामपुर को जिला होना चाहिए। दाजल में जानते हैं, मोहम्मदपुर में जानते हैं, कोटला मुगला में जानते हैं कि ये चीज अच्छी है और ये हमारा हकूक है। वो बात करते हैं। 88 से चल रहा था। किससे चल रहा था सर? 88 से। सर 88 से कहाँ चल रहा था? आप मुझे बताएं कितने प्रोग्राम हो गए इस लेवल के, कितनी दफा ये आगे लेके चीज चली, ठीक है, वो बात चल रही थी। मैंने देखिए, मैंने तो यहाँ पे बॉटम लाइन आपको दे दिए कि आप लोग अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन सर आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि इस तरह का बूम राइजिंग जामपुर मूवमेंट जुबैर भुट्टा की वजह से आया था कि इसको इतना आगे लेके जाया जाए। मुझे बताया जामपुर जिला बनाओ तहरीक क्या लाहौर तक बोले कि गए, कौन से चैनल में, कौन से कॉलम निगार, कौन से न्यूज पे ये बात जामपुर जिले के हवाले से इंटरनेशनल 30 न्यूज पे सारी ये बात आई थी। इस पे आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, इस काज को अप्रिशिएट किया, तो हम उसके बाद पूरा लेके चले। मैं वही फिर आऊंगा उस जुबैर भुट्टा साहब पे, जो चीजें करता है हाइप बनाता है, छोड़ देता है। जी जो चीजें करता है हाइप बनाता है, फिर हट जाता है। जी जुबैर भुट्टा जामपुर जिला बनाओ तहरीक के मुकाबले में समझ लें, जामपुर आवाज हकूक के मुकाबले में समझ लें, जिला महाज के मुकाबले में अपनी राइजिंग मूवमेंट बनाई, उन्हीं लोगों को इकट्ठा किया, सिवाय जामपुर जिला बनाओ तहरीक के बाकी सब लोग आपके साथ थे। आपने हाइप क्रिएट की, चले आपको ये क्रेडिट भी गया, लेकिन आपने फिर छोड़ दिया जामपुर जिला। आप मुझे ये इस चीज को आप एग्री करेंगे, मुझे अपना अप्रिशिएट करेंगे कि जितने भी चीजें थी आगे चली है, उसको इनिशिएट मैंने किया था या राइजिंग जामपुर मूवमेंट ने किया था। उसके बाद लोग जुड़ते गए। आपसे इसको 4-5 तहरीकें चल रही थी, कहाँ चल रही थी? कौन सी? मैं तो जिला बनाओ तहरीक ठीक है, वो आपके एफर्ट है, मुझे महाज का कोई एक प्रोग्राम दिखा दें। देखिए मैं मुझे बताएं, गलत नहीं करूंगा, आप मुझे बताएं काम कर रहे हैं सर। देखिए क्या काम कर रहे हैं, मुझे महाज वाले बताएं क्या कर रहे हैं। वो तो साहब जरा वो बताएंगे, लेकिन देखिए आप इंटरव्यू करें, आप मुझे महाज की बात किया आपने, मुझे बताएं महाज कहाँ कर रहे हैं साहब। आपने जिला महाज के क्या वो प्रोग्राम अटेंड नहीं किए जिनमें एब्सोल्युटली मैंने काम किया, मैंने किया, लेकिन देखिए अभी आप
मेरी बात है चाहिए प्रैक्टिकल कोई अचीवमेंट मुझे उस पे लेके जाए। आप जस्ट प्रोग्राम पे ना राइजिंग मोमेंट की अचीवमेंट बता हाँ, रेजिंग मूवमेंट अचीवमेंट बिल्कुल है सर। राइजिंग जहाँपुर मूवमेंट की अचीवमेंट है कि आपके पूरे शहर जागा, ठीक है, आपके पूरे शहर के बच्चे ने कहा कि जहाँपुर जिला बनना चाहिए, ठीक है, आपकी पूरी अवेयरनेस गई। आज वो जब हमने उसको काफिला रोका उस सीएम का, उसने भी जाके ट्वीट किया कि भाई ये काम होना चाहिए। देखिए एक बूम लेके जाना, तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जहाँपुर के लिए अनाउंसमेंट कर चुके थे। कहाँ कर चुके थे? इसी लगारी हाउस में कहाँ कर चुके थे? ऐसे कर चुके थे सर। वो कैसे कर चुके थे सर? देखें जब वो गए वहां पे, मैं इस बात को कोट करूंगा, देखिए जब हमने ये चीज उसको आगे लेके गए तो हमारे वहां पे जो अपना अख्तर हसन गुरजानी साहब है, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपका पैगाम भी मैं पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई जब आप जहाँपुर जाएंगे तो जिला के हवाले से आपको ये मुतालबा करेंगे। जहाँपुर जिला मीन्स के वो बूम इतनी पहुंची कि जाके वहां पे बात हुई। मुझे बताया कितनी मीटिंग्स हुई, पहले तो कोई ऐसी चीज नहीं गई। जहाँपुर जिला बनाओ तहरीक जी के कन्वीनर के तौर पे उन्हीं के सीएम सेक्रेटरिएट में वजीर आला पंजाब को बाकायदा तौर पे एक प्रपोजल मेरे हाथों से जी हो चुका था। अच्छा। जब सेम डे जिस तरह आपने जिस दिन प्रोटेस्ट किया, ठीक है, सेम डे को वो राजनपुर थे। उन्होंने अच्छा राजन साहब मेरा आपसे यहाँ सवाल छोटा सा, एक सिर्फ आपका प्रपोजल गया था, मैंने करने जी। मैं सेम डे की बात कर रहा हूँ। वहाँ उस दिन दो प्रोग्राम थे, एक दृश्य हाउस राजनपुर में था, एक लगारी हाउस जहाँपुर में था। दृश्य हाउस में जो था उन्होंने वहाँ पे अनाउंस कर दिया, वहां से वो जहाँपुर है, जहाँपुर में पहले उसमें अनाउंस किया, लगारी हाउस में आफ्टर दैट आपने प्रोटेस्ट किया। अच्छी बात है। मैं ये चाह रहा हूँ, जो मेरी बात समझने की है कि जुबैर साहब हर उड़ती चीज को कैश क्यों कराना चाहते हैं। जबरदस्त, मेरा शुरू से ये सवाल चल रहा है और आप थोड़ा हाइप होके थोड़ा दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको समझाना चाहिए, मेरे सवाल का बाकायदा जवाब देना चाहिए। देखिए मेरा आपसे छोटे से सवाल है, आपने वहां पे प्रपोजल दे दिया, आपने हर चीज कर दी, ठीक है, आप कहते हैं कि भाई मैंने एक अच्छे तरीके से मैंने प्रपोजल दिया क्योंकि मैं सिटिंग में हूं और मेरी उनके साथ डायरेक्ट एक्सेस भी आपने कर दी, तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप 2 सेकंड के लिए बाहर आए और आप कहें मैं जहाँपुर को जिला बना? और वो स्टंट क्या, मैं समझता वो स्टंट नहीं था। अगर आप मुझे आप जब ये लगारी उसके बाद आप फिर आए नहीं थे, आप करते हैं कि मैं उस मैं शामिल था, आप मानते हैं मैं इसको, आप शामिल आए आप, लेकिन कुछ उस पल के लिए आए। इट मीन्स कि आप ट्विस्ट नहीं करनी चाहिए, ट्विस्ट नहीं करने। देखिए आप ये क्रेडिट देते हैं कि मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शामिल था। देखिए सर एहतजाज, देखिए आपने बात की कि मैं उसको लेके जा रहा हूं, एक तरीके से शामिल था कि मेरा ये मेथड है कि मुझे डायरेक्ट एक्सेस है और मैं कागजी प्रपोजल में उसको पूरा काम कर रहा हूं। तो मुझे बताएं, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं स्टंट खेल रहा हूं और मैं उसको सड़कों पे आ गया हूं, तो आप मेरा साथ देने के लिए या जहाँपुर जिला साथ देने के लिए क्यों बाहर है, जब आपको तो ऑलरेडी सक्सेस भी हो गई, आपने वो कागजी पूरा किया। इट मीन्स ये कहीं आपको दाल में काला नहीं लगता कि आप भी वो स्टंट खेलने के लिए लोगों को दिखाने के लिए आए, क्योंकि वो अगर आप बंद कमरे में एक प्रोफाइल दे रहे तो वहां तो आपको किसी ने नहीं देखा। जब आप बाहर लोगों को सामने दे रहे हैं सवाल जवाब मैं देता हूँ। मैं चूंकि सीएम से मिल चुका था, ऑलरेडी बात हो चुकी, पिक्चर्स हैं आपकी, अनाउंसमेंट भी वीडियो में हो चुकी, बिल्कुल ऐसी है, और वीडियो पे टिकर भी चल चुके थे कि जहाँपुर जिला की बात की। मैं बाहर आया तो एक प्रोटेस्ट चलता जो मेरे शहर के लोगों ने, आपकी क़यादत में जावेद साहब थे, साथ कुरैशी साहब, इन लोगों की क़यादत में प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं जब वहां से गुजर रहा था मुझे बुलाया गया, जावेद खोखर साहब ने मुझे बुलाया कि आपको इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, और मैं वहां गया और जो मेरा हिस्सा हो सकता था मैंने वो डाला। स्टंट या इन चीजों पे चूंकि आप थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जुबैर भुट्टा की जो शख्सियत है, मैं हाइप बना के छोड़ देना, वो उनका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, आप उसको रिकॉर्ड में देख सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि अगर जहाँपुर जिला की ये बात आपने इस तरीके से जबरदस्त सारा ही क्रेडिट आप ले लें, तो जहाँपुर जिला बनाओ तहरीक ने तो अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में ये आपको बावर करा दे कि वाकई कुछ स्ट्रगल कर रहा था, जहाँपुर जिला बनाओ तहरीक थी। ठीक है। दूसरी बात, मिनिस्टर इरिगेशन ने जाफर लगारी साहब ने, नसरुल्लाह दिलशक साहब ने ये अप्रूवल करा ली थी, ये तो हो गई, इस पर कोई दो राय है नहीं। अभी मेरे रिसेंट जो इंटरव्यूज हैं उनमें सरकारी लोग थे जो इस जमात के साथ हैं, उन्होंने इसको ऑन किया कि वाकई ये हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूं या मैं समझना चाहता हूं कि अब जब अप्रूवल रुकी पड़ी है और पिछले 3-1 साल से एक नई हुकूमत काम कर रही है, उसमें चले इलेक्टेड जो है वो 1.5 साल से कर रही है, तो एक हफ्ते का नारा लगाने वालों के खिलाफ या उनके हक में या उनके साथ
जुबैर भुट्टा साहब ने अभी तक प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? जी राजा साहब, ये अब आपने ऐसा क्वेश्चन किया, ठीक है। अब देखिए स्टेजेस होती हैं, जिस तरह मैं एक तो चीज़ को बड़ा वो करता हूँ कि जब मैं आपको एक अपना एक सियासी मेंटोर भी मानता हूँ, बरमला में कहता हूँ बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिलता है। एक कैडर होता है, देखिए जब प्रोटेस्ट का टाइम था हमने प्रोटेस्ट किया और लीड भी किया उसको आगे भी लेके गए और वो बात चली भी सही, ठीक है। अभी जो करंटली पोजीशन है, मैंने कोई 2 दफ़ा कोशिश की कि हम इसको दोबारा इस तरह से लेके जाए, मेरा भी इस अगस्त में बहुत अच्छा कहा था, लेकिन देखिए सर अब उस तरह का माहौल नहीं कि हम सड़कों पे निकले और उस तरह की पकड़ दकड़ और सारी चीज़ें, क्या है सिनेरियो बड़ा चेंज सा हो गया बिल्कुल। क्या है? देखें पुलिस की पकड़ दकड़, सियासी हुकूमत है। नहीं, मैं सियासी हुकूमत नहीं। एक तो मैं चीज को बिल्कुल बावर करवा दूं, आप हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं नून लीगी हूं या मैं मैंने कहा क्या आप समझते हैं सियासी हुकूमत है? सियासी हुकूमत है, सियासी हुकूमत बिल्कुल एब्सोल्युटली है, तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे प्रोटेस्ट करना जैसे, देखिए सर उस तरह का माहौल नहीं है ना। अब मैं उसको लगाऊं फिर पकड़ दकोड़ सारी चीजें, देखिए चीजें खराब हो गई हैं। अब आप ये क्रेडिट देते हैं कि इससे पिछली हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत थी वहां पे आप प्रोटेस्ट कर सकते थे? बिल्कुल, इस चीज को मैं बिल्कुल करता हूँ कि वो सब। और आप पे खौफ है? खौफ नहीं, देखिए सर खौफ तो अल्हम्दुलिल्लाह जुबैर भुट्टा के अंदर कोई खौफ किसी किस्म का नहीं है, और इंशाल्लाह मैं ये भी वादा करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आऊंगा और उसको लेकर जाऊंगा। लेकिन सर मैं इसी साल आऊंगा और पूरी टीम के साथ आऊंगा, और जो मेरे तमाम दोस्त इसी साल हो सकता है सर। देखिए मैं मुमासलत दी जा सकती है, जिसी तरह अभी कहा गया कि 1 हफ्ते में जिला बनेगा। देखिए सर ये तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है बड़ी की गई, मैं बल्कि इस हवाले से तो मेरा बड़ा दिल दुखता है, और मैं शेर अली गुरचानी साहब से बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, देखें सर आपके पास तमाम के तमाम आपके पास अख्तियारात हैं, आप मिनिस्टर हैं, आपके वाले साहब माशाल्लाह ये अपना इक़्तिदार में है, भाई हैं आप, तो इससे बड़ा इक़्तिदार आपको नहीं मिलना। और मैं बड़े रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए सर आपका केडर जो है ना वो इस तरह इन सड़कों में इन गलियों नालों में नहीं है। आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए कि जो शेर अली गुरचानी की पर्सनैलिटी को मैच करे, कोई बड़ा लेके आए। ये ADP हो गया, NHA लेवल के काम हो गए, या ये अपना प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है ये काम करे, इस पर अप्रिशिएट करना और इस पर अपना सारा वो अपना लेना। मैं समझता हूँ कि सर आप जामपुर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको फौरन फौर पे जामपुर जिला बनाओ, तहरीक के हवाले से, राइजिंग जामपुर मूवमेंट के हवाले से, आवाज के हवाले से, जितनी सोसाइटी इनके हक में बात डालनी चाहिए और जामपुर जिला के लिए काम करना चाहिए और इसको करके दिखाना चाहिए। सर आपसे बड़ी मिनिस्ट्री किसके पास है? सब कुछ आपके पास है बड़े, लेकिन सर करने की मैं समझता हूँ उस तरह की आपकी नियत नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरी बात को हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि इसको तामीर में लीजिएगा, ना तनकीद बाय तनकीद लीजिएगा। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको करें इंशाल्लाह, और सर हम एक अपना पूरा हक अदा करेंगे और एक प्रोटेस्ट भी लेके आएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, हमारे साथ दें और जामपुर को जिला बनाने के हवाले से अच्छा अपना इकदाम करें, कोई बड़े प्रोजेक्ट लेकर जिससे हम आपको अप्रिशिएट भी करें और आपको अपना लीडर भी माने। क्योंकि मैं इस हवाले से समझता हूँ मैंने जिंदगी में 3 नोट अपना वोट दिया और तीनों को 3 वोट आपको दिए। शायद मुझे लगता है ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि मैंने ये वोट ज़ाया किए। अभी आप कहते हैं अब नून लीगी नहीं है। देखिए मैं हमेशा पर्सनालिटी देखता हूँ, ठीक है, कि हमारे शहर से कौन उठ रहा है। शहर के ऊपर देखिए मेरी वो जो ना अपना वो पीटीआई वाली वो नहीं, सरदार शेर अली खान गोरचानी साहब हाँ तनकीद कर रहे थे जी। अभी उन्होंने जामपुर को मॉडल सिटी बनाने का प्रोजेक्ट लिया है, इंप्लीमेंट किया। 5 अरब आए थे ना, वो 5 अरब कहाँ गए? वो बता सकते हैं। एब्सोल्युटली यही है ना। देखिए मैं जुबैर भुट्टा बात करेगा, जो चीज हो जाएगी, जो अभी ना कि उसके फीते काटे जाएंगे कि ये कर रहे हैं। मतलब मैं आप सर मैं विजन रखते हैं कि अगर मॉडल सिटी बन गया, जब बन जाएगा जुबैर भुट्टा एप्रिशिएट करेगा। आप बात को सुने, आप क्या विजन रखते हैं कि अगर मॉडल सिटी बन गया तो क्या ये जिला बन पाएगा? क्योंकि अगर 5, 4, 10 अरब यहाँ पे लगा दिए गए तो उसके बाद कोई वजूद है कि जामपुर को जिला बनाया? देखिए सर ये समझते हैं कि साजिश है। कोई साजिश नहीं। अच्छा मैं साजिश की बात करते ना, मैं साजिश की बात कर, मुझे बताएं दादल को तहसील किस लिए बनाया जा रहा था? मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, दादल को जो तहसील बनाया जा रहा था, दादल जब तहसील बन जाती क्या ये जामपुर जिला उस वक्त बन सकता था? बन सकता था। कैसे बन सकता था? अगर जामपुर को जिला बनाएंगे तभी दादल तहसील बनेगी। वो कैसे? बात तो हो रही थी भाई दादल तहसील बन रही है। हाँ। जब दादल तहसील बन रही है, ना कि जामपुर को जिला बनाया जा रहा है, दादल को तहसील बनानी थी। उस वक्त सारी पॉलिटिकल चीजें चलती रहती है, एक्सरसाइज होती रहती है। तो आप समझते हैं कि ये जो जामपुर मॉडल सिटी अभी बनने जा रहा है, मैं इसको इसका इस तरह दूंगा कि देखें अगर वो साजिश थी जामपुर अपना दादल तहसील वाली, तो ये भी साजिश है। अगर आप समझते हैं वो साजिश अभी नहीं है। इसको आगे बढ़ाते हैं जी। जामपुर जिले के हवाले से आपने देखा सियासी लोग आपके साथ जुड़त में भी रहे, आप उनके तक पहुंचे भी, उनके दस्तखत वगैरह भी कराए। एक कैंपेन चली जिसमें काफ़ी लोग आपके साथ थे।
जामपुर ज़िला बनाओ तहरीक ने हमेशा एक आवाज़ उठाई कि कोई भी बना दे डिस्ट्रिक्ट, तो जामपुर ज़िला बनाओ तहरीक के जो लोग हैं उनको बाकायदा सियासी तौर पे भी और समाजी सियासी तौर पे भी उनको सपोर्ट करने का ऐलान किया। अप्रिशिएट करेंगे आप। अब देखें, शेर अली गुरजानी साहब हूँ, अली रज़ा खान त्रिशक साहब हूँ, अमार खान साहब हूँ, मोहसिन लगारी साहब हूँ, जी क्या समझते हैं कि किसने जामपुर ज़िला के हवाले से बेहतर काम किया या इन पे काम करने का विजन रखता? हम मैं सर देखें, जो आपकी हुकूमत थी उसको थी 3.5 साल, ठीक है। इसको मेरी हुकूमत चले जो गुज़िश्ता थी मैं इसको तस्हीह करता हूँ। जो गुज़िश्ता हुकूमत थी 3.5 साल थी। 3.5 साल के बाद मुझे बताएं, जो एक पहले से एक करारदाद पेश कर दी गई थी, उसके मुझे पता कितने अरसे बाद उसके ऊपर वर्क हुआ है। आखिरी सालों में कुछ काम होता गया। मैंने इन 4 में से पूछा कि कौन है जो जामपुर ज़िले के हवाले से मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, जो जो गुज़िश्ता हुकूमत के भी साल थे, 2-2.5 साल थे, उसमें कोई इतना कोई खास फर्क नहीं था। हम ये पोस्टें कर रहे थे कि भाई वो करारदाद कहाँ थी, वो कहाँ चली गई। अभी इसको हुकूमत 1.5 साल हुआ है। मुझे लगता है कि ये हुकूमत हो सकता है इसको बना ले, लेकिन हो सकता है मुझे थोड़ा सा जुबैर साहब, मैंने 4 नाम दिए हैं जामपुर ज़िले के हवाले से, किस बंदे का विजन क्लियर है? सर विजन जो है ना अपना, मैं नहीं समझता सर। सरदारान उस तरीके से जो है ना इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, चाहे वो अपना क्या नाम है इरिगेशन ऑफ अपना मिनिस्टर हो या ये सर गुरजानी साहब हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो करना होता है ना सर, वो बाकी चीज़ें सारी हो जाती हैं। कौन आके जामपुर ज़िला की बात को आगे सर ज़िला बनाओ तहरीक होगी, राइजिंग जामपुर मूवमेंट होगी, आवाज़ जामपुर हो गया, जो बेनिफिशरीज हैं मेन, जो हम हैं, जो हमारे मसाइल सारे आगे हो गए। जब हम साथ नहीं होंगे तो वो कहते हैं ना, माँ भी तब तक बच्चे को दूध नहीं कर, जब तक। मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ, कौन आके इसको लीड करेगा कि आप समझते हैं सरदार तो नहीं कर सकते जी कोई ऐसी शख्सियत? सर शख्सियत तो मुझे आप भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने बड़ा एक एफर्ट किया है और आपकी एक्सेस भी माशाल्लाह उस तरह से है, आप उसको लेके जा सकते हैं। अब बोदला साहब हैं, वो अगर उस केस को आगे से लेकर चले, इमरान बोदला साहब अगर उस केस को परसू करें, हम पूरी जामपुर की आवाम में उस केस को लेके जा रही हो, तो ये आवाम तो लेके आती है क्रिकेट के, तो ये भी बात आगे कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जरदारान जल्दी से कर सकते हैं इसको। मेरा अपना ओपिनियन है, इससे इख्तलाफ हो सकता है किसी को। जामपुर ज़िला में एक यूनिवर्सिटी इंडस के नाम से अनाउंस हुई डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के लिए। डिस्ट्रिक्ट राजन जामपुर ज़िला नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में एक अनाउंस हुई जो कि पूरे ज़िले की एक ही यूनिवर्सिटी थी, इंडस यूनिवर्सिटी के नाम से। बिल्कुल। आपने प्रोटेस्ट किया, आपने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी जामपुर में होनी चाहिए। जब जामपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है और डिस्ट्रिक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज़ दी जा रही थी, तो ये कैसा अहमकाना मुतालबा है कि जामपुर के जो डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी है वो जामपुर में, और बाकायदा जामपुर में भी उस जगह जहाँ ज़ुबैर भुट्टो साहब का घर है? सुभान अल्लाह। राजा साहब, मैं तो एक तो पहले आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं और बड़े दिल से कर रहे हैं। देखिए सर, मुझे आप बताएं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ लिखा हुआ है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिवर्सिटी बनाई जाती है? मेरे ख्याल में थी जब सर नहीं, देखिए आप मुझे बात को मुकम्मल करने दें। देखिए जब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कहीं मुझे बताएं कोई गजट के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट बनी, इसको यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, तो मैं आपको छोटी सी मिसाल है, तो मुझे बोलता है मुल्तान जो डिस्ट्रिक्ट है उसी की एक डिस्ट्रिक्ट, उसी के एक हाथे में 4 यूनिवर्सिटी होंगी। लाहौर में चले जाए 37 यूनिवर्सिटी होंगी, तो वो क्या वो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से दी जाती है? सवाल नथिंग सर। सवाल को थोड़ा सा आप सर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात कर रहे मैंने हैं। कहा डिस्ट्रिक्ट पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी हम दे रहे हैं। आप समझे? मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। मुझे सिर्फ ये समझा दें, जब अभी गाजी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इवन बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में 51% दाखिले जो है ना वो खाली पड़े हुए हैं जी। तो आप समझते हैं कि जामपुर में बाकायदा एक यूनिवर्सिटी का होना जी उस तरह एक इफेक्टिव था कि मुतासर कौन था कि उसको। अब मुझे जो है ना बड़ी मुझे लगता है आप भी सवाल का ट्विस्ट करेंगे, जो आप मुझे फिगर बता रहे हैं कि बहाउद्दीन ज़करिया में अभी जो दाखिले पड़े हैं वो आपकी आजकल की है चीज़ें, मैं भी उसको देख रहा हूँ। लेकिन देखिए हम उस वक्त की बात कर रहे थे और आपने मुझे सवाल भी उस वक्त का किया कि उस वक्त जब हो रही है। देखें मैं सब देखें 3 साल बाद बात कर रहा हूँ। हाँ जुबैर साहब, आप उनको लेके साथ से भी शायद ज्यादा कम। मैं आपको आंसर कर दूं। देखिए जो राजनपुर है, राजनपुर कोट मिठन मेरे ख्याल में उसके कोई करीब से बने। देखिए राजनपुर के साथ रहीमियर खान है, 17-18 किलोमीटर बाद वहाँ पे बहुत सारी
यूनिवर्सिटीज़ हैं। और राजनपुर की पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो एक किस्म की मेरे 1/3 इस तरह से जौनपुर के हवाले से, देखिए जहाँ की आपके अच्छे खासे तलबा जा रहे हैं, जहाँ पे आपका दाखिले एडमिशन मिल रहे हैं, तो वो वहाँ के लिए अच्छी रहेगी। अब मैं बात करता हूँ भाई जौनपुर के तो 48 किलोमीटर डीजी खान में यूनिवर्सिटी है बड़ी, वो डीजी खान वहाँ ना जाए, बजाय कि वो जौनपुर वाले जाए। वहाँ पॉपुलेशन है जौनपुर की, आप फिगर उठाएं, अगर 500 बंदा ये जौनपुर का जाए ना यूनिवर्सिटी, अपना यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए वहाँ पे, तो एक बंदा कितना अदा करता है, वो लाख रुपए अदा करता है। 5-10 करोड़ सारे हमारे रेवेन्यू वहाँ चले आते हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म, वहाँ पे सारी चीजें बनती है, रेवेन्यू सारा वहाँ जनरेट होता है। तो जब हमारे जौनपुर में ही यूनिवर्सिटी मिलेगी तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर के इलाकों जाने के लिए, वो अपने शहर में तालीम हासिल करेंगे और उसमें वर्क करेंगे। चले अगर देखते हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शेर अली गुलसानी साहब से कि यहाँ पे लॉ कॉलेज बना दिया जाए, IT यूनिवर्सिटी बना दी जाए। देखिए ये जो जगह जहाँ की पॉपुलेशन है, जहाँ का यूनिवर्सिटी से ज्यादा कॉलेज में अपना लोग जा रहे हैं, वहाँ बुनियाद होती है यूनिवर्सिटी की, ना कि डिस्ट्रिक्ट पे जाती है। डिस्ट्रिक्ट, मुझे अगर डिस्ट्रिक्ट बनानी तो मुझे बलूचिस्तान बता दें। आपका एहतजाज एक वक्त का एहतजाज था, उसके बाद आपने जब यहाँ पे जौनपुर से फ्री बसें चलाने का ऐलान किया गया, वो बंद कर दी, आपने एहतजाज नहीं किया। यहाँ पे लाशें उठाए गए, आपने एहतजाज नहीं किया। आपने अभी यूनिवर्सिटी की बात की है कि यहाँ से 500 लोग जाते हैं, उनके हकूक के लिए आपने एहतजाज किया। जब चौटी चौक पे यहाँ पे लोगों ने बसें खड़ की, तलबा ने एहतजाज किया, आप वहाँ पे भी नहीं नजर आए। आप हाइप को कैश कराने के माहिर क्यों हैं? नथिंग सर, देखें यार किसी का ये ओपिनियन होता है कि उनको क्या लगता है, हो सकता है वो इंसान वो मिरर देख रहा हो, उसको लग रहा हो कि यार ऐसे हो रहा है। मैं नहीं इस बात से इख्तलाफ करता कि मैं हाइप की तरफ से जाता हूँ। ये मुझे जरूर अफसोस है इस बात का कि देखिए क्या जुबैर भुट्टो था, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप कह रहे हैं जुबैर आपने क्यों नहीं किया। इट मीन्स कि मैं ही था क्या? मैं ही था। मुझे नहीं लगता कि काफी सारे लोगों और को भी आना चाहिए था, को आगे वो प्रोटेस्ट करते। मैं साथ साथ गाय क्लेम आप कर रहे हैं, हाँ मैं क्योंकि क्लेम आप कर रहे हैं कि आपने आके थोड़ा सा चेंज मोमेंटम किया। आप क्लेम करने के जिला बनो तहरीक काफी सारे काम कर रहे थे। इंटरव्यू नहीं दे रहा सर, देखिए वो बिल्कुल सारी चीजें उसके साथ है, मैं सारा वर्क उसके साथ कर रहा हूँ। जहां तक बात है आप 2 साल देखिए कोई गवर्नमेंट नहीं थी, अभी गवर्नमेंट बनी है, अभी भी मैंने पूरे अलाइन किया हुआ है किस तरह से मैं सारा वर्क कर चुका हूँ। मेरी आज भी एक जगह बात हुई है कि हम इसको कैसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस दफा हम आएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आएंगे और वेल होके आएंगे इंशाल्लाह। वेलकम। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि जिस तरह आप जौनपुर जिला के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से, अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो थी जिसमें आप CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से मिलना चाह रहे थे, और वहाँ पे आप जो कुछ कतबे लेके खड़े हुए, जो रिपोर्ट हुआ ये नौजवान CM से मिलना चाह रहा था और इसके पास कोई एजुकेशन प्लान है। वो ऐसा क्या एजुकेशन प्लान है कि डायरेक्ट आप CM साहिबा को ही सुनाना चाहते हैं और नीचे आपने कहीं पे भी उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी हुई? जी देखिए सर, मैं इस बात को, ये भी प्रोजेक्ट मेरा 2017-18 से, ठीक है, उस वक्त उसके थोड़े से कुछ और वो थे, लेकिन अब उसको मैंने पूरा का पूरा एक अपना वो दे दिया। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था और आपकी हुकूमत में भी दिया था, PTI की हुकूमत में। तो फेडरल मिनिस्टर से भी मेरी मुलाकात हुई थी, वो उसको कौन से शफकत महमूद साहब से, उनको मैंने पूरा प्रपोजल दिया था, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था और उन्होंने कहा था मैं इसको डिस्कस जरूर करेंगे। वो मेरे पास सारी इसको फुटेज भी पड़ी है। जो मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर वो ये है कि इसका कैनवस ऊपर लेवल पे है, ऐसा नहीं मैं नीचे से स्टार्ट नहीं किया। मैंने राजनीति सिकंदर साहब से भी वो अपना हयात साहब से मुलाकात की है, उनको मैंने आधा घंटा वहाँ पे पूरी प्रेजेंटेशन दी है, उनको मैंने सारी बुक्स, सारी वो अपना वो किट सारी इनको मैंने शेयर की है। उन्होंने इस बात को ऑन द स्पॉट अपना अप्रिशिएट किया है। जो नवाज शरीफ साहब के जो सेक्रेटरी है राशन सोलह साहब, लेकिन उनका ही कहना है कि देखिए इसका जो कैनवस है ये हमारे लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये अरबों रुपए का जो ना ये प्रोजेक्ट है। मतलब वो पंजाब हुकूमत के कैनवस से भी ऊपर की चीज? नहीं, पंजाब हुकूमत ही, वो कह रहे मिनिस्टर की बात करो मैं, कि इसको जो ओन करेंगे, चीफ मिनिस्टर करेंगी, वो इसको लेके आएंगे। वो प्रोजेक्ट में क्या है, मैं कहता हूँ कि भाई पंजाब के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइमरी बच्चे हैं, उनको जो उनके हकूक है, ये गवर्नमेंट ये अपना कानून पास होना चाहिए जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शूज, कॉपी पेंसिल, पूरी की पूरी जो किट है ना, ये पूरी की पूरी उस बच्चे को मिलनी चाहिए, ताकि माँ बाप अपने बच्चों को जब भेजें। रूरल स्कूल दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं सर? स्कूल कौन दे रहे हैं सर? कोई नहीं दे रहे। स्कूल आपको बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। सही इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इसके ऊपर सर स्कूल जो है ना किताबें देते हैं सर, किताबें दे रहे थे। ये किताबें देखिए ना, आप ये चीजों को थोड़ा सा आप थोड़ा खुद देखें। वो बुक्स दी जा रही थी चौधरी परवेज इलाही के प्रोजेक्ट था, ये उस दौर की बुक्स दी जा रही है। मेरी बात ये है कि उस अब बुक्स का वो क्या करेगा, अगर जैसे बस में लिखना भी है, उसको रीड भी करना है, नोटबुक, शूज,
बैग, यूनिफॉर्म, पूरी की पूरी किट होनी चाहिए। ताकि देखें, मैं हमेशा कहता हूँ ये आर्मी क्यों एक मुनज़्ज़म इदारा है। जब आप एक रूरल एरियाज में, आप इमेजिन करें ना कि एक इमेजिनेशन में भी आप ये देखें कि जब एक रूरल एरिया में स्कूल के अंदर तमाम के तमाम बच्चे स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, पूरी की पूरी किट में जा रहे हैं, तो वो क्या दौर होगा। जो 7 बच्चे खेलते हुए होंगे उसको भी पता लगेगा भाई ये स्कूल अच्छी है, ना कि बच्चा सारा दिन जाए वहां पे खेल कूद के वापस आ जाए। उस्ताद भी आपका फोकस टेंजिबल पे दिखना चाहिए। स्कूल बच्चा जा रहा है, बस्ता लटका के जा रहा है, पढ़ाई पे आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी। सर पढ़ाई पे क्यों नहीं, पढ़ाई जब उसके पास वो इक्विपमेंट होंगे पढ़ाई के तो वो पढ़ेगा। विदाउट इक्विपमेंट मुझे बताएं कैसे तालीम दी जाएगी। किताब इक्विपमेंट सबसे किताब, जस्ट किताब। आप इल्म तो वहीं से आना है सर। इल्म सिर्फ किताब से बस्ते से तो इल्म नहीं आता सर। बस्ते से मैंने नोटबुक की बात की, मैंने यूनिफॉर्म की बात की है, मैंने बैग की बात की, मैंने शूज की बात की, जो एक पूरी अब भी किताब की बात करूंगा कि जहां से आपको कुछ डाटा आ रहा है जो आपने फिर अपने ऊपर अप्लाई भी करने। सोसाइटी, माशरत पढ़े, इस्लामियात पढ़े, साइंस पढ़े, जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या लिखने के लिए, क्या उसको वो पूरा करने के लिए नहीं जाते। तो फिर आप तो मैं जबरदस्त आप कह रहे हैं, तो फिर आप इस चीज खत्म कर दो, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। खत्म कर दी ना, तो वो सारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं। अब आप कुछ चीजें नहीं सर, देखिए वो प्राइवेटाइज हो इस तरह से, क्या आप समझते हैं आपका वो प्रोजेक्ट अब प्राइवेटाइजेशन के बाद भी इम्प्लीमेंट? देखिए सर, मेरा जो है, मेरा है 3 चीजें हैं जो मेरे जो फिगर है ना, एक वालिदैन है, एक उस्ताद है और स्टूडेंट है। इनके दरमियान जो चीज़ खलती है ना, वो होती है इक्विपमेंट के एजुकेशन का वो मेथड कि वो किस तरह से सारा हो रहा है। अब वो बच्चा पैफ के स्कूल में जाए उसने पढ़ना है, अब वो बच्चा जाए ऑक्सफोर्ड जाए उसने पढ़ना है, अब वो बच्चा जाए सरकारी स्कूल में। लेकिन आप इस चीज़ से बिल्कुल मुझे अप्रिशिएट करेंगे, इस बात को ऑन करेंगे, जो ऑक्सफोर्ड बच्चा जा रहा है उसकी एक मोराल और अलग है, जो एक बच्चा प्राइवेट जो स्कूल जा रहा है उसकी एक और मोराल अलग है। लेकिन जो ये पैफ में जा रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, इनके हाथों में जूते होते हैं। तो पर्सनैलिटी और ये किसी में कॉन्फिडेंस ये एक बड़ा मैटर करती है। आप जहाँ और ये 5 शख्सियात मुझे गिनवाएं जिनको आप जानते हो, और सियासी, समाजी, डॉक्टर वगैरह 5 नाम तो लें। डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ। समाजी साहब आप सबसे पहले तो हो गए, डॉक्टर इकबाल दस्ती साहब हो गए, डॉक्टर मुख्तियार साहब हो गए, इकबाल दस्ती साहब हो गए, नेक्स्ट कोई और डॉक्टर मुख्तियार साहब हो गए जी, किसी और फील्ड से 5 लोग मुख्तलिफ फील्ड। कोई और फील्ड से मैं बताता हूँ। आज अपना क्या नाम है उसका, आज शरीफ खान लुंड साहब हो गए, उन्होंने कहीं ना कहीं तालीम हासिल की, फिगर हैं। उसके बाद नदीम शाह हो गए, आफ्ताब नवाज मुस्तफी साहब हो गए, मोहम्मद फरीद हुसैन कुचले साहब हो गए। ठीक है, 5 लोग आ गए। ये 5 लोग जिनको आपने मोतबर जाना माना और सोसाइटी में इनका किरदार है, ये सारे टाट स्कूल से बगैर जूते, बगैर पेंसिल कॉपी के पढ़े हुए लोग हैं। जी। तो आपका फोकस और आपका ज्यादातर जो रोमांस है वो जूते की तरफ, पेंसिल की तरफ या बैग की तरफ है, बजाय इल्म की तरफ हो। आपके प्रोजेक्ट में तो कोई जान नजर नहीं आती। देखिए सर, ये देखिए मैं आपको इसको बड़ी मिसाल दूंगा कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, जो शहद की मक्खी होती है ना, पाकिस्तान में, जी सर पूरी दुनिया में ना शहद की मक्खी, पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू लॉ की बात करें सर, अकॉर्डिंग टू लॉ सर पूरी दुनिया का लॉ एक ही होता है, नेचुरल का लॉ होता है। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में लॉ और है, नेचुरल और है, वहाँ पे और है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो नेचुरली जो शहद की मक्खी होती है ना, उसका जो पर की जो लेंथ होती है वो उसको नहीं उड़ सकती है। लेकिन अगर आप इंसान के अंदर बिलीव हो, उसको उसका वो सारा मेयार हो, तो वो सारा वो, ये आप नेचर की बात करें, लॉ की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो नेचर के लॉ है ना सर। कुदरत के काफ़ी सारे असूल हैं जिनको कुदरत कभी भी तब्दील किसी के लिए भी नहीं करती। बिल्कुल ऐसा। आपका यूनिवर्सिटी, आपका जौनपुर ज़िला, आपका तालीमी प्रोजेक्ट, जी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आप समझते हैं कि कहीं पे भी आपको अभी इस तरह की कोई ज़रूरत है कि इनको थोड़ा रिव्यू करें, अगर आपने सोशल लाइफ गुजारनी है जी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपने सोशल लाइफ का शटर बंद करके बड़े वाले ताले लगा दिए कि ये कौम शायद या ये माहौल आपके काबिल नहीं है। सर मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस हिसाब से जिस तरह वो हाइप थी, मैं इसे देखें, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तमाम को गिनता हूँ। देखें, अगर मैं था तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, ठीक है, मैं अकेला भी, ऐसी बात नहीं कि मैं अकेला हूँ, तो वो उस तरह का हाइप कहीं भी नहीं रहेगी। मैं अगर उन्हीं दोस्तों ने आप पे ये भी इल्जामात लगे कि ये सारा कुछ आप अपने लिए करते हैं, टीम को कंसीडर ही नहीं। देखिए, तो वो हर किसी के ओपिनियन है, कोई कुछ भी सकता है। जब आप किसी एक अच्छे कैडर पे आते हैं तो आप डिस्कस होते हैं, किसी को आप पसंद है, किसी को नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, मेरा एक अपना ज़मीर है, मैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुतमैन हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको आगे लेके चलूँ। कोशिश इंसान के हाथ में, और मेरी जब तक लाइफ है
मैं जब तक लाइफ है, मैं जितना भी होगा ना, मैं ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझे बड़ा यकीन है खुदा के सर अपनी बांट होती है। आपसे क्या काम ले रहे हैं, मुझसे क्या काम ले रहे हैं। अगर मुझे उसने ये चीज़ डाली और मेरे अंदर इतना वो हौसला दिया है कि मैं वो जहाँ पे 100 लोग डेली गुजर रहे हैं और हज़ारों लोग बातें कर रहे हैं कि ये क्या कर लेगा, तो वो मैं होता हूँ कि मुझे खुदा यकीन देता है कि यार एक चीज़ हो सकती है। तो मेरे अंदर वो अल्लाह ने डाली भी है, इंशाल्लाह मैं इसको हमेशा साथ लेकर चलूंगा। जामपुर के यूथ को ऐसा क्या पैगाम दें कि वो मोटिवेट रहें और हमेशा जामपुर की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहें? जामपुर की यूथ को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि 3 चीज़ें होती हैं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो आप लिख नहीं सकते, तो आप बोल नहीं सकते, तो कम से कम कोई ऐसा ज़रूरी काम करें कि जो आप अपने ज़मीर से मुतमैन हो कि यार ये काम मैंने अपनी लाइफ में अपनी सोसाइटी के लिए किया है और इसे मुझे फ़ख्र है। हर इंसान को इसको देना चाहिए और मेरे ख्याल में यही इंसान की साइकी होनी चाहिए कि यार मैं कम से कम कुछ ना कुछ अपने इलाके के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए कर जाऊँगा, जिसको मुझे जो ना मैं अपना वो देख सकूँ कि यार मैंने ऐसा काम किया। इंदरशन मैं आपको एक मिसाल दूँगा कि एक साहब है, जामपुर के ही हैं, वो हर साल बुलबुल मदीना करते हैं। तो 10-11 लाख की आबादी है, तो वो अल्लाह ताला ने वो उस बंदे से काम ले रहा है, तो वो उसको जारी रख रहा है, तो वो अपना बेस्ट दे रहा है। जामपुर, बुलबुल जामपुर, तो वो काम चीज़ चल रही है। अल्लाह ताला की अपनी देन है, किससे क्या ले। मैं इससे बड़ा मैं दिल, अब देखे ना, जब वो बंदा काम करता है सब करना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा काम बुलबुल मदीना वो कौन कर रहा है? जामपुर का वो अब्दुल रज़ाक राजा कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला की अपनी देन है। अब लोग इसके ऊपर भी काफ़ी सारे होते हैं कि भाई वो यूं होता है क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं हमेशा बेस्ट जो है उसके ऊपर करूँगा और मेरे दोस्तों से भी सारी रिक्वेस्ट होगी कि यार देखो, लगे रहो। बाकी जो है इसमें आपकी सेल्फ मोटिवेशन और जिद्दोजहद से हमेशा प्यार रहेगा। सो नाइस।